प्यारे दोस्त, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है ना? कैसी चल रही है पढ़ाई? सब अच्छी तरीके से चल रहा होगा। चलिए, आज के फिर से हम बेहतरीन वीडियो लाए हैं जो विष के दांत चैप्टर आप पढ़े होंगे। ठीक है, विष के दांत चैप्टर का क्या नाम है प्यारे दोस्त? विष के दांत जो कहानी है वो आप बढ़िया से पढ़े होंगे। तो इसी कहानी का आज सारा संपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ठीक है, जितना जितना भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, बिहार बोर्ड में, चाहे ये कोई भी सब बोर्ड के लिए, ठीक है, सभी बोर्डों के लिए, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए प्यारे दोस्त ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, दोनों। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा और जितना क्वेश्चन बता रहे हैं उतना आप याद कर लीजिएगा। अब से आपको हम पूर्ण गारंटी दिलाते हैं, अब से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जितना भी इस चैप्टर से जो दिया गया है विष के दांत, ठीक है, विष के दांत जो कहानी जो है इस चैप्टर से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसलिए वीडियो को आप अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्यारे दोस्त, क्वेश्चन में आप पढ़े होंगे, क्वेश्चन का क्या नाम है? विष के दांत। चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको प्यारे दोस्त ऑब्जेक्टिव वाला बताएंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन पर। देखो एक नंबर क्वेश्चन, देखो क्या कहता है। एक नंबर क्वेश्चन क्या है, आप फटाफट आप इसका जवाब दो। ठीक है, पढ़े होंगे, कहानी बहुत बेहतरीन आपको लगा होगा। और ऐसा कहानियां प्यारे दोस्त आप सुन के जरूर आपको एक जोश उत्पन्न होता होगा कि लोग कहता है कि गरीबी गरीबी भला हम हैं, ठीक है, पर सहेंगे नहीं ये कहानी। चलिए कहानी क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष कब बने? ठीक है, आपसे प्यारे दोस्त एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? इसका जवाब क्या होगा? इसका कमेंट में आप जरूर दें। क्या होगा प्यारे दोस्त? क्या सन 1958 में होगा, या 1957 में, या 63 में, 59 में? प्यारे दोस्त इसका राइट आंसर क्या होगा? आप इसका जवाब कमेंट में दें। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? एक का राइट आंसर क्या होगा? नंबर डी। ठीक है, क्या कब होगा प्यारे दोस्त? 1959 ईस्वी में। ठीक है, समझ में आया? इसका राइट आंसर प्यारे दोस्त क्या होगा? एक का डी। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जो प्रश्न है इसका आप जवाब दो। अगला प्रश्न है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है? अब से क्या पूछ रहा है, इसका जवाब क्या होगा? आप इसका जवाब दो। इसका राइट आंसर प्यारे दोस्तों दो का क्या होगा? दो का राइट आंसर होगा नलिन विलोचन शर्मा कविता से जो दिया गया। ठीक है, इसका राइट आंसर प्यारे दोस्त कितना होगा? नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन पर फटाफट बढ़ते हैं, आ जाओ। ये देखो 3 नंबर जो क्वेश्चन क्या कहता है, इसका आप जवाब दो। ये भी ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्जाम में आपको 100% पूछेगा, या तो फर्स्ट सिटिंग में हो या तो सेकंड सिटिंग में, कोई भी सिटिंग में ये जरूर आएगा। ठीक है, इसको कंफर्म याद रखो। क्वेश्चन क्या कहता है कि नलिन विलोचन शर्मा की कहानियों में से किसके तत्व समग्रता का उभर कर आए हैं? तो इसका राइट आंसर प्यारे दोस्त क्या होगा? 3 का आप जवाब दो। 3 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? 3 का राइट आंसर क्या होगा? मानव वैज्ञानिकता। ठीक है, इसका राइट आंसर नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, आ जाओ। इसका आप जवाब दो कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या कहता है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग का अंतर विरोधियों का उजागर करता है? ठीक है, ये जो कहानी है कि मतलब किस वर्ग के दिया गया? क्या निम्न वर्ग होगा, या उच्च वर्ग होगा, या मध्यम वर्ग होगा, या क्या व्यापारी वर्ग? तो इसका राइट आंसर प्यारे दोस्त क्या होगा? इसका राइट आंसर अगर जो बात किया जाए 4 का, क्या होगा प्यारे दोस्त? मध्य वर्ग का उजागर किया जाएगा। ठीक है, मध्य वर्ग का उजागर किया गया है इस चैप्टर में। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? ये प्यारे दोस्त बीबीआई है। ठीक है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? प्यारे साथी इसका जवाब दो कि खोखा खोखी किस भाषा की? क्या तमिल होगा, या हिंदी होगा, या बंगला होगा, या भोजपुरी होगा? इसका राइट आंसर प्यारे दोस्त 5 का क्या होगा? 5 का राइट आंसर क्या होगा? नंबर सी, बंगला का। ठीक है, इसका राइट आंसर नंबर सी क्या होगा प्यारे दोस्त? बंगला का। चलो
अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है, आप बढ़िया से पढ़े होंगे तो इसका जवाब आप चुटकियों में दे सकते हैं। इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दो कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। आप पढ़े होंगे, जरूर जवाब दीजिएगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको छोड़ता हूँ, ठीक है। क्या 3 हो गए या 2 हो गए या 5 हो गए या 4 हो गए? तो 6 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट दो प्यारे दोस्त। 6 का राइट आंसर क्या होगा, 5 यानी पंचाली यानी 5 पुत्री थी, ठीक है। याद रखना, सेन के 5 अंगुली 5 पुत्री, इसलिए अपनी पुत्री को क्या समझती थी, कठपुतली। जिस तरह अपना हाथ को हम बस में कर सकते हैं, उसी तरह उन्होंने क्या करना था, अपना बेटी को हाथ में बस करके रखता था। और अपना जिस तरह टिकी को बस में नहीं रख सकते हैं, उसी तरह अपना बेटा खोखा को वो बस में नहीं कर पाता था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सोफर का अर्थ होता है, ठीक है। सोफर का अर्थ क्या होता है, इसका जवाब दो। क्या सभ्यता होगा या संबंध होगा या गायक होगा या ड्राइवर होगा? इसका राइट आंसर पर दोस्त क्या होगा 7 का? इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर डी, ड्राइवर होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, आ जाओ। क्या कहता है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किनकी, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कहा गया, ठीक है। तो यह मतलब किसने कहा था कि ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर गुंडे मवाली बनते, समझे? यह बात किसने कहा था? क्या सेन साहब के धर्म पत्नी ने कहा था या गिरधर ने कहा था या खुद सेन साहब ने कहा था या मदन का ने कहा था? क्या कहा था? इसका राइट आंसर क्या होगा, 8 का राइट आंसर क्या होगा, नंबर सी, सेन साहब ने खुद कहा था, ठीक है। सेन साहब जी ने खुद बोला था कि ऐसे ऐसे लड़के आगे चलकर चोर गुंडे मवाली बनते, ठीक है। और किसको कहा था, इसका आप जवाब कमेंट में दो, ठीक है। किसको कहा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फिर दोस्त, मदन। जब किसको कहा था तो इसका जवाब नंबर डी होता, लेकिन किसने कहा तो इसका राइट आंसर सी हुआ। चलो ठीक है, आ जाओ 9 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि नलिनी विलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुई? ये अजन्म मृत्यु हमेशा याद रखना, इससे क्वेश्चन आ ही जाता है। या तो जन्म दे तो मृत्यु नहीं देगा, मृत्यु दे तो जन्म नहीं देगा। लेकिन फिक्स है, ऑल चैप्टर से जितना भी है लेखक का जन्म मृत्यु दे ही देता है, ठीक है। इसका जवाब दो। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त, 9 का राइट आंसर क्या होगा, 9 का राइट आंसर होगा नंबर ए, 12 सितंबर 1961, ठीक है। 9 का राइट आंसर नंबर ए होगा। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन पर। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मदन अक्सर, ठीक है, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था, ठीक है। मदन अक्सर किसको हाथों से पिटाता था, किसके हाथों से? यह भी पूछ देगा कि मदन अक्सर किसके हाथों से, मतलब मदन अक्सर क्या खाना मामूली बात था, यह भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका राइट आंसर प्यार दोस्त क्या होगा, मदन हमेशा अपने पिता के हाथों से पिटाता था, ठीक है। कुछ ना कुछ वजह से पिता काम पर से घर में आता था और त्राक से दो झापड़ घींच देता था। चलो आ जाओ 11 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि विष के दांत कहानी की कहानीकारक कौन है? इसका आप जवाब आप कमेंट दो कि विष के कहानी जो है उसका लेखक का क्या नाम होगा। इसका जवाब क्या होगा प्यारे दोस्त, नलिनी विलोचन शर्मा, ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसका जवाब दो। कहता है कि गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है, ठीक है प्यारे दोस्त। गिरधर लाल किसका पिता है? ये किसका पिता प्यारे दोस्त, मदन के पिताजी है। इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर बी। चलो 13 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसका जवाब दो कि खोखा का क्या नाम है? खोखा का क्या नाम है? ये प्यारे दोस्त सबसे ज्यादा विद्यार्थी का ना कंफ्यूजन सवाल यही है, ठीक है। खोखा का क्या नाम है, इसका आप जवाब दो। 13 का क्या होगा प्यारे दोस्त, 13 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त, नंबर सी क्या होगा, कासू, ठीक है। ये बहुत सारे विद्यार्थी को ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि किसको मारे। इसका राइट आंसर नंबर सी होगा। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, खोखा खोखा सेन खोखा मतलब सॉरी सेन साहब अपने पुत्र यानी खोखा को क्या बनाना चाहते थे, ठीक है। क्या बनाना चाहते थे प्यारे दोस्त,
क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। इसका राइट आंसर नंबर डी होगा। ठीक है, बच्चे से वो अपने बाल मतलब बच्चे से अपने बेटे को मतलब देखता था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मदन की उम्र क्या थी? मदन कितने साल की थी? 15 का राइट आंसर क्या होगा दोस्त? मदन जो है 5 से 6 साल के थे। ठीक है, 5 से 6 साल। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब भी आई है। ठीक है, इससे एक दो क्वेश्चन फिक्स है, लड़ ही जाएगा, दोनों सीटिंग के लिए क्वेश्चन है। कासु मदन के साथ किस खेल में शारिक होना चाहता था? किस खेल में? आप इसका जवाब दो। कौन सा खेल खेलता था? क्या फुटबॉल खेलता था, या हॉकी खेलता था, या बैडमिंटन खेलता था, या लड्डू? इसका राइट आंसर क्या है दोस्त? नंबर डी। कौन सा खेल खेलता प्यार था? कौन सा खेल खेलता था? लट्टू, जो इस प्रकार के रहता था। ठीक है, सॉरी इस प्रकार के। बचपन में आप लोग जरूर खेले होंगे ऐसा खेल, हम भी बहुत नचाते थे। इसके वजह से कितना बार घरों में पिटा है। ठीक है, ये इसमें रस्सी बांध के एकदम नचाते। यही खेल में क्या होता था, उन्होंने कौन शामिल होने के लिए गया था? कासू ने जबरदस्ती, ए मदना हमरो खेले दे। मदना बोला नहीं दे, वो खेले, बोला नहीं देगा खेला। इसने मारा, बस मदन ने ऐसा मार मारा कि उसका दोनों दांत तोड़ दिया। ठीक है, चलो आ जाओ। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पे मनोरंजन कहानी है जो आप भूल नहीं पाओगे। ठीक है, चाह के भी नहीं। क्या कहता है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? अभी जस्ट हमने बताया था इसका आंसर भी। कितने दांत तोड़े थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर सी, 2 दांत तोड़े थे। चलो, उसने बोला था तुम मतलब हम गरीब भले हैं, हमको कमजोर समझे हो हैं? आई हो और हमरे गली में हमरे मारने चला। ऐसा मार मारा कासू के कि दांत तोड़ दिया। ठीक है, इसलिए कहता है कि गरीब भले हैं पर हमको कमजोर मत समझो। समझ में आया? चलो, गिरधर लाल किसके फैक्ट्री में किरानी था? इसका राइट आंसर कर दोस्त क्या होगा? सेन साहब की फैक्ट्री में, नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि सेन साहब किसके व्यंग्य से इकट्ठा कर रहे थे? मतलब सेन साहब किससे बात कर रहे थे? ठीक है, इसका राइट आंसर 19 के क्या होगा प्यारे दोस्त? 19 का राइट आंसर नंबर, पत्रकार जो महोदय थे सभी बैठ के उनके आंगन में क्या कर रहा था? बातचीत कर रहा था। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मदन किसका पुत्र था? अब इसका जवाब दो, मदन किसका पुत्र था? इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? गिरधर लाल। ठीक है, गिरधर लाल। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 21 नंबर क्वेश्चन, विष के दांत पाठ का विद्या मतलब क्या है? कहानी है, निबंध है, कविता है, क्या है प्यारे दोस्त? इसका राइट आंसर क्या होगा? 21 का नंबर डी। क्या था? कहानी था। ठीक है, ये आपसे पूछेगा। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बताओ, इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब आप कमेंट में दो कि सेन साहब का कार का कीमत कितना था? ठीक है, इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिए। कितना होगा प्यारे दोस्त? 22 का नंबर 7,500 का। ठीक है, 7,500 का। और कौन सा कलर का था प्यारे दोस्त? इसका जवाब भी कमेंट में दीजिए। तो काला कलर। ठीक है, ब्लैक, सब कुछ ब्लैक था। इसका राइट आंसर क्या होगा? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? इसका राइट आंसर प्यारे दोस्त 23 का क्या होगा? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 में। ठीक है, 18 फरवरी 1916 में। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये देखो क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे दोस्त, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? मतलब सॉरी कहाँ हुआ? ये पूछ रहा है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ। इसका राइट आंसर प्यारे दोस्त क्या होगा? बदरघाट, पटना। इसका राइट आंसर 24 का क्या होगा प्यारे दोस्त? बदरघाट, पटना। ठीक है, नंबर सी, गांधी घाट नहीं होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि नलिन विलोचन शर्मा का पिता का नाम क्या था? नलिन विलोचन शर्मा जी जो थे उसका पिता का क्या नाम था? इसका राइट आंसर प्यारे दोस्त अब जवाब दो कमेंट में। 25 का क्या होगा? 25 का राइट आंसर नंबर ए। ठीक है, रामअवतार शर्मा। ठीक है, रामअवतार शर्मा। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम है? ठीक है, इसकी मम्मी का क्या नाम है? इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त?
26 का राइट आंसर क्या होगा? नंबर सी, रत्नावती। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन पर। अगला 27 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण जो है किसका रचना है? इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? नंबर बी, नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, 27 का नंबर बी। आ जाओ अगला क्वेश्चन पर। 28 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, लड़कियां क्या है? कठपुतली है। किसे इस बात पर गर्व था कि लड़कियां क्या है? कठपुतली है। इस बात पर किसका गर्व था प्यारे दोस्त? उसके जो थे माता पिता। सॉरी, नंबर डी होगा। क्या था? माता पिता। नंबर डी होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर नंबर डी क्या होगा प्यारे दोस्त? माता पिता। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 29 नंबर क्वेश्चन कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? सेन साहब की आंखों का तारा कौन था प्यारे दोस्त? इसका राइट आंसर प्यारे दोस्त क्या होगा? 29 का राइट आंसर नंबर बी। कौन था प्यारे दोस्त? खोखा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि खोखा के दांत किसने तोड़ा था? जो दो गो दांत आगे वाला तोड़ा था तो किसने तोड़ा था? तो इसका राइट आंसर को किसने तोड़ा था? मदन ने तोड़ा था। ठीक है, इसी ने बोला था हम गरीब हैं, कमजोर मत समझो, हम वरना तोड़ देंगे। चलो, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वालों ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं तो किस पाठ की पंक्ति? ये जो बात किया गया किस पाठ के है? इसका राइट आंसर नंबर डी होगा, 20 के दांत। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आ जाओ, एक क्वेश्चन कर दो भी भैया, इसमें से एक पूछ देता। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या कहता है कि सीमा, रजनी, अल्लो, सेल्फी, क्या शेफाली, आरती, पांचों किन की बहनें थे? तो पांचों किन की थी प्यारे दोस्त? खोखा की क्या था? बहन थी। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? सेन साहब की जो पांचों लड़कियां कैसी थी प्यारे दोस्त? सुशील थे। ठीक है, सुशील होगा। इसका राइट आंसर नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। तो इसका राइट आंसर प्यारे दोस्त क्या होगा? 34 का राइट आंसर क्या होगा? 34 का राइट आंसर होगा संस्कृत भाषा और साहित्य। ठीक है, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन पर। देखो 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसका जवाब दो तो। कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? मदन के लिए क्या खाना? क्या प्यार खाना मामूली बात था? नहीं। क्या खाना था प्यारे दोस्त? मार खाना मामूली बात था। और किसके हाथ से? वो अपने बाप के हाथ से मार खाना बहुत मामूली बात था। एकदम बात बात पर आके पीट देता था। कोई भी कुछ बोलता था उसके बेटे के बारे में जाता चटाक सन के दू था पर। चलो, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहता था? तो इसका जस्ट जवाब दिए थे इंजीनियर बनाना चाहता था। ठीक है, चलो 37 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 37 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, इसका जवाब दो आप। कि सेन साहब की पुत्रियां, सेन साहब की पुत्रियों में से एक है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? सेन साहब की पुत्रियों में से एक कौन है? आरती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसका जवाब दो। कि कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन सा लालक पड़ा था? तो इसका राइट आंसर नंबर बी होगा। कौन पड़ा था प्यारे दोस्त? बत्तख, सॉरी हंस दौड़ पड़ा था। ठीक है, चलो इसका आप जवाब दो क्या होगा प्यारे दोस्त? कि मदन की उम्र क्या था? मदन की उम्र जो था प्यारे दोस्त कितना साल का था मदन? इसका जवाब पहले भी क्वेश्चन आया था। मदन का उम्र कितना था? 5 से 6 साल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 41 नंबर क्वेश्चन कि सेन साहब का मोटर कार थी कैसा था प्यारे दोस्त? अभी इसका जब बताए थे। इसका नाम क्या था प्यारे दोस्त? स्ट्रीमर इंजन। ठीक है, इसका राइट आंसर नंबर ए होगा। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
42 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, शहंशाह की मोटर कार किस रंग की थी? तो इसका जस्ट हमने बताया था, कौन सा रंग के था प्यारे दोस्त? काले रंग के। ठीक है, इसका राइट आंसर नंबर सी होगा। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इसका आप जवाब कमेंट में दो। इसका आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? 43 का राइट आंसर नंबर सी होगा। ठीक है, बद्रा घाट पटना। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नलिनी बिलोचन शर्मा का स्कूल की पढ़ाई कहां से हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? 44 का जवाब दो। 44 का राइट आंसर क्या होगा? नंबर डी, पटना कॉलेजिएट। ठीक है, इसका राइट आंसर नंबर डी। तो चलिए टोटल मैंने ऑब्जेक्टिव बता दिया, जितना इसे ऑब्जेक्टिव था VBI जितना इससे बनता था, टोटल ऑब्जेक्टिव हमने बता दिया। चलिए अब सब्जेक्टिव पर बताते हैं, और जितना सब्जेक्टिव बता रहे इससे फिक्स है सब्जेक्टिव आएगा, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय दोनों है। ठीक है, चलो आ जाओ 1 नंबर क्वेश्चन पर। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सैन साहब के परिवार में बच्चों की लालन पालन में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में लिखे। ठीक है, अपने शब्दों में क्या करना है? वर्णन करना है। तो इसका आपको क्या लिखना है? उत्तर जितना बता रहे हैं इसका पास स्क्रीनशॉट मार दो। ठीक है, बस जितना बता रहे हैं वही लिख देना। क्या लिखना है कि हिंदी में, ठीक है, क्या लिखना है? हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कहानीकारक नलिनी बिलोचन शर्मा ने बच्चों और बच्चियों के लालन पालन में जो दूरियां बताया है वो सचमुच क्या है? अभी सत्य है। ठीक है, चलो और क्या लिखना है कि सेन साहब अपने बेटियों को शिक्षा देना उचित नहीं समझता तथा बेटियों को हंसने का भी इजाजत नहीं था। ठीक है, और बेटे को नटखटपन के रूप में भी उसको क्या नजर आता था? इंजीनियर नजर आता था। ठीक है, जो आधुनिक समाज के लिए उत्तम नहीं है। ठीक है, समझ में? इतना सा जवाब प्यारा सा लिख देना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखो। ठीक है, जितना बता रहे आप उतना कॉपी में उतार लेना कि खक्का किन मामलों में अफवाह। ये प्यार दोस्त पूछ देता है, ये 2024 में पूछा गया था। ठीक है, 21 में भी 19 में भी क्वेश्चन आया था। इस कहानी के सुप्रसिद्ध लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा को माना है। ठीक है, और क्या लिखना है इसके आगे कि खक्का दुलाल क्या है? दुलित। ठीक है, दुलित स्वभाव के मामलों में अपवाद था। वह बात बात में अपने बहनों को तथा अहाते के अंदर रहने वाले छोटे, ठीक है, टू यानी बच्चों को अपने रोग में रखना पसंद करता था। वो सचमुच में प्रकृति नियमों से अपवाद था। ठीक है, इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, या तो इससे शॉर्ट बताएं, बस क्या लिखना है? खक्का अपने बहनों के नियमों से अपवाद था। बस इतना भी लिखेगा तो आपको 2 नंबर दे देगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि सेन दंपति खक्का में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उनकी कैसी शिक्षा तय की थी, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इसका जवाब आपको क्या लिखना है कि उत्तर क्या लिखना है? हिंदी साहित्य के महान, ठीक है, महान लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा ने सेन दंपति की खक्का में इंजीनियर की संभावना देखा करता था और वह खक्का को उसी प्रकार से शिक्षा देना तय किया था जैसे क्या है? बधाईगिरी और अन्य सामान को तोड़ फोड़ कर उसे खोलकर सही करना ही उसके लिए शिक्षा दे दिया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि बच्चे से ही सोचा था कि भैया जवान में तो वही चीज करना है, चलो ना मैं इसको इंजीनियर बनाए। सब अपना अपना बेटा को बनाता, डॉक्टर बनाता थे बनाता, लेकिन हम अपना बेटा क्या बनाएंगे? इंजीनियर। और बच्चे से बनाना शुरू करेंगे, जवान में भी वही काम करेगा, बच्चे से करेगा तो और ज्यादा एक्सपीरियंस होगा और करेगा, इसलिए बच्चे को सारा काम सिखाने लगे थे। ठीक है, चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि कासु और मदन के बीच झगड़े के कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है? विष के दांत शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे। ठीक है, या तो अथवा में यह भी पूछ देगा, देखो ये 2023 में पूछेगा। ठीक है,
कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। क्या कारण था, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि कासू और मदन के लड़ाई के झगड़े के कारण था कासू के लट्टू खेलने की लालच उठी और मदन के द्वारा खेलने से इनकार करना, लेखक के द्वारा बच्चों की ईर्ष्या और इनकार दिखाना चाहता था, यही दिखाना चाहता, ठीक है। चलो, जिसके वजह से उन्होंने क्या हुआ था, लड़ाई हुआ था, तो इसका राइट आंसर लिख दिए। चलो अगला क्वेश्चन, ये जो 2 नंबर का प्यारे दोस्त, ये भी आई है, ठीक है, अब की बार ये जरूर आएगा। चलो, क्या है, मदन हक्का बक्का क्यों रह गया था। मदन जो था क्यों हक्का बक्का रह गया था, तो मदन हक्का बक्का रह गया था क्योंकि सेन साहब उनके पिता को नौकरी से हटा दिया और आउट हाउस से भी जाने के हुक्म दिया था। मदन के पैर से लोटा लुढ़क गया था, ठीक है। और पिता, ठीक है, और क्या लिखना है इसका आगे, और पिता, उसके पिता मदन के पीटने के बजाय उसने क्या क्या था, गले लगा लिया था, जिसके वजह से मदन ने क्या हुआ था, हक्का बक्का रह गया था, ठीक है। बस इतना लिख देना है। चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, सेन साहब कासू को विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते थे। उसका मन में था क्या करेगा यार पढ़ के क्या करेगा, पढ़े लिखे लोग तो आवारा वाला काम करता है, जो पढ़ के बाद काम करेगा उसको हम अभी काहे नहीं सिखा दें, इसलिए वो पढ़ने के लिए नहीं भेजता था। सेन साहब कासू को बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसके लिए वे आजकल की पढ़ाई लिखाई को क्या समझता था, फिजूल की बात, कोई नहीं पढ़ लिख के क्या करेगा, कुछ नहीं करता, बीए पास बकरी चढ़ावा, वो गाना सुने हुए, बीए का देखा इतना बकरी चढ़ावा, वही बात उसको मन में लगता था, ठीक है। उत्तर में क्या लिखना है, सेन साहब कासू को बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहता है, इसके लिए वह आजकल की पढ़ाई लिखाई को फिजूल समझते हैं और अपने घर पर ही बढ़ाई मिस्त्री के साथ कुछ ठोक पीट करने का इंतजाम कर दिया था, समझ में। इसलिए उन्होंने क्या किया था, बच्चों के पढ़ाई करने के लिए नहीं भेजता था, सोचता था क्या करेगा पढ़ के, यही काम है करना है, कमाए पैसा। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको क्या लिखना है कि मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकारक बताना चाहता कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। सेन साहब की नई चमकती कालीगारी को केवल छू भर के तथा कथित अपराध के लिए मदन सोफर के द्वारा घसीटा जाता है, यह गरीब बालक पर अत्याचार है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना, अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करना प्रयास है, ठीक है। बस इतना ही आपको लिख देना। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि कासू का चरित्र चित्रण के, ये पर दोस्तों BVI क्वेश्चन, ठीक है, ये आ ही जाएगा। इसका क्या लिखना है कि कासू क्या समृद्ध पिता का शौक लड़का था, ठीक है, जरा कहता है मतलब एकलौता बेटा, माता पिता और बहन का अति अति से प्रेम पाकर उसके स्वभाव एक प्रकार का क्या होता है, दुराग्रह व्यक्त हो गया था, ठीक है, और वह जिद्दी स्वभाव के था, उनके मन में जो आता वही करता था, उसमें क्या है, अहंकार वृत्त भी है, ठीक है। बस इतना ही लिख देना। चलो देखिए प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन है 8 नंबर BVI है, ठीक है। क्या कहता है, मदन और कालू के, सॉरी मदन और कासू, यहाँ कासू है, क्या होगा प्यारे दोस्त, कासू, मदन और कासू के बीच झगड़े के कारण क्या था, इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता था, इसका जस्ट भी पहले हमने बताया था, ठीक है। क्या था प्यारे दोस्त, हिंदी साहित्य के महान, ये क्वेश्चन रिपीट किया गया, ठीक है, इसका जस्ट हमने बताया था। चलो 9 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता, ठीक है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा।
क्वेश्चन क्या कहता है, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला मदन द्वारा कासू को पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय अपने छाती से क्यों लगा लेता है? ठीक है, कौन? गिरधर लाल क्यों लगा लेता है? तो इसका जवाब क्या लिखना है? ठीक है, इसका जवाब लिखना है कि मदन की हरकत को देखकर सेन साहब गिरधर लाल को हमेशा ताना देते थे। ठीक है, वह लाचार पिता मदन के प्रत्येक दिन पिटाई करता था। गिरधर लाल यह जानता है कि मेरा बेटा निर्दोष है और भीतर ही भीतर खूब रोता है। वह अपने ऊपर किए गए अन्यायों को विरोध नहीं करता, लेकिन गिरधर लाल को आज एहसास हो गया कि मेरा बेटा ईमानदार है, स्वाभिमानी है। वह अपने और अपने पिता के अपमान का बदला जब चुका लेता है तो उस समय गिरधर लाल, ठीक है, यहाँ गिरधर होगा, गिरधर, ठीक है, गिरधर लाल ने पिटाई ना करके मदन की छाती से लगा लिया और कहा, शाबाश बेटा, वाह, आज तूने जो किया ना पिता के सर ऊंचा किया। इतना पिटा ना कुत्ता को कि जरा से बाप खुश हो गया कि वाह बेटा वाह, तूने एक शेर के बाल बचाया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है 11 नंबर। सेन साहब मदन, कासू और गिरधर का चित्रण करें, ये तीनों के दिएगा। ठीक है, आप लिख लेना। चलो अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आपकी दृष्टि से कहानी के नायक कौन है और तर्कपूर्ण उत्तर दे। ठीक है, जितना बता रही है स्क्रीनशॉट मार दे, बस इतना लिख देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्त बस 12 क्वेश्चन था। ठीक है, टोटल कितना था प्यारे दोस्त? सब्जेक्टिव जो था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना था प्यारे दोस्त? टोटल जो सब्जेक्टिव था कितना था? 12 सब्जेक्टिव बता। ठीक है, 12 सब्जेक्टिव बताए और ऑब्जेक्टिव बताए थे कितने प्यारे दोस्त? 44 ऑब्जेक्टिव बताए। ठीक है, जितना भी हम टोटल बताए बस इतना आप याद रख लो। ये अब से क्वेश्चन एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और इतना मैं आपको पूर्ण गारंटी देता हूं, जितना बता रहे उतना याद कर लो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।